होली आने से पहले आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि आपको होली के दिन क्या करना चाहिए और होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली का पूजन और होली का दहन का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि बुरी शक्तियां अपने पूरे चरम पर होती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि होली पर क्या करें और होली पर क्या ना करें। होली पर क्या ना करें। होली का दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली का दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। होलिका के दिन अपने सिर को ढककर अवश्य रखें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको इस दिन टोपी अवश्य लगानी चाहिए, और यदि आप महिला हैं तो आपको अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखना चाहिए, क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही शरीर में प्रवेश करती हैं। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही जलानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को परेशानी हो सकती है। होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर भारी संकट आने की संभावना बनी होती है। किसी भी नवविवाहित लड़की को होली जलते हुए नहीं देखना चाहिए, और इसके साथ ही सास और बहू को एक साथ होली का दहन नहीं देखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से उस नवविवाहिता को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। होली के दिन किसी को ना तो धन देना चाहिए और ना ही किसी से धन लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी रूठ भी सकती है, आपको दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार होली पर सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र बहुत अधिक मात्रा में किए जाते हैं, जिसका असर आप पर भी हो सकता है। इस दिन भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस दिन आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं होली पर क्या करें। दोस्तों, होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल बांध कर रखें और जलती होली में उन्हें अवश्य डाल दें। ऐसा करने से आप पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ होली मनानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की खुशियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी। होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। यदि आप ऐसा करते हो तो समाज में आपका भी मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। इस दिन आपको घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु से नरसिंह अवतार की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। होली के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और पहले इसका भोग भगवान को लगाकर खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। ऐसे करने से आपके जीवन में भी खुशियां बढ़ेगी। होली का दहन की अग्नि में गेहूं की बालें अवश्य बुने, लोगों से अवश्य मिलें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां और भी ज्यादा बढ़ेगी। होली खेलने वाले दिन अपने घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से आपको अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख अपने घर में अवश्य लाएं और उसे अपने घर के चारों कोनों में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और घर में यदि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगी। इस दिन होली के जलने के बाद उसकी राख को अपनी तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। होलिका दहन के बाद उसकी अग्नि को अपने घर अवश्य लाएं और पूरे घर में घुमाकर अपने घर में गोबर से बने उपलों की होली अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आप पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा।